क्या खामनेई को मारकर अमेरिका इजराइल से चूक हो गई? ईरान जंग के लिए कितना तैयार था और ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि सिर काटने से सिस्टम गिर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सड़कों पर बगावत नहीं, खामनेई के लिए मातम दिखा। सत्ता ढही नहीं, बल्कि ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में आग बरस रही है। ट्रंप भी समझ गए हैं कि ये जंग लंबी चल सकती है। तो क्या अमेरिका इजराइल ने कोई चूक कर दी? ईरान कितने दिन ये जंग खींच सकता है और क्या अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएगा? आज इस खबर में यही समझेंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्या अमेरिका इजराइल से मिसकैलकुलेशन हो गई? 13 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ईरान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट करते रहिए, अपने संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए, मदद आने वाली है। उस वक्त ईरान सरकार ने इस विरोध को मजबूती से कुचल दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसमें खामनेई सहित कई टॉप ईरानी नेता और मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा, हर जगह बम गिरेंगे, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। ये पूरी तरह तुम्हारी होगी, पीढ़ियों तक तुम्हारे पास यही एक अकेला मौका है। यही मिसकैलकुलेशन हो गई। खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन की जगह ईरान में बड़ी तादाद में लोग उनकी मौत का मातम मना रहे हैं। खुशी जाहिर करने वाले इक्का दुक्का लोगों की ही तस्वीरें सामने आई है। जनवरी प्रोटेस्ट की तरह सेना के विरोध, अमेरिका के समर्थन या रिजीम चेंज के नारे नहीं लग रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि ईरान अपने टॉप लीडर के मारे जाने के बाद कमजोर पड़ जाएगा, मिलिट्री और लीडरशिप कोलैप्स हो जाएगी और ईरान मजबूती से हमला नहीं कर पाएगा। जबकि ईरान ने इजराइल सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और यूएई और कतर वगैरह में हमले शुरू कर दिए। 2 मार्च को ट्रंप को कहना पड़ा, जंग में 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, अगर इससे ज्यादा समय लगा तो भी हम तैयार हैं। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्चर और अमेरिका और इजराइल में युद्ध की योजना बनाने वाले लोग ईरानी शासन की मजबूती और उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता को कम आंक रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि क्या ईरान इस सिचुएशन के लिए पहले से पूरी तरह तैयार था? हमले से पहले ईरान ने कहा था कि वो पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो पूरी तरह तैयारी और मजबूती से जवाब देगा। 22 फरवरी को छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स और लीडरशिप को निर्देश दिए थे कि नेताओं की हत्या की कोशिश हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने हर लीडरशिप को अपने नीचे 4 लेयर्स तक उत्तराधिकारियों को नॉमिनेट करने के लिए कहा था। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खामनेई को पहले से ही स्थितियों का एहसास था। उन्होंने शहीद होने की स्थिति में अपने अलावा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर और लीडर्स के लिए उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर ली थी। हमलों के बाद ईरान ने तुरंत एक अंतरिम काउंसिल गठित की। खामनेई की मौत के बाद शीर्ष मौलाना अली रेजा आराफी को लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया। उन्हें अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया। इससे ईरानी शासन में वैक्यूम नहीं आया और ईरानी सेना यानी IRGC ने तेजी से कमांड संभाल ली। ईरानी नेवी ने 16 से 18 फरवरी के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास एक्सरसाइज की थी। कई अटैकिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और ड्रोन टेस्ट किए थे। थिंक टैंक मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की प्लेबुक कुछ ही घंटे में एक्टिवेट हो गई। ये दिखाता है कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। ईरान ने समय से कोऑर्डिनेट अटैक किए क्योंकि उन्होंने इसका प्लान पहले से बना रखा था। ईरान ने जवाबी हमले के टारगेट भी पहले से तय कर रखे थे। इजराइल के हमले के फौरन बाद ईरानी सेना ने कहा कि इलाके में अमेरिका के सभी ठिकाने हमारे निशाने पर है। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों, अमेरिकी बेसेस और एयरपोर्ट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से सटीक हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मोर्चे पर भी IRGC और ईरान का अर्धसैनिक बल बसीज मिलिट्री तैयार थी। अगर कोई घरेलू विद्रोह खड़ा होता तो शासन को कायम रखने के लिए विद्रोह को दबाने का अभियान चलाया जाता। हालांकि अभी तक किसी विद्रोह की खबर नहीं है। अब सवाल है कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही ये जंग आखिर कितने दिन तक चलेगी? 3 मार्च को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि समय चाहे जितना भी लगे कोई बात नहीं, चाहे जो करना पड़े। शुरू से ही हमने 4 से 5 हफ्तों का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज्यादा समय तक जंग लड़ने की क्षमता है। अभियान तय समय से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये कोई अंतहीन युद्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसमें सालों नहीं लगेंगे। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन ये इराक युद्ध की तरह अंतहीन नहीं होगा।
अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख जिम हिम्स के मुताबिक ट्रंप का मिलिट्री एक्शन एक चुनावी युद्ध है जिसका कोई रणनीतिक अंत नहीं है। अब सवाल है कि ईरान के पास लड़ाई का कितना साजो सामान बचा है। 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जून 2025 में 12 दिन चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद इजराइल ने ईरान की 70% मिसाइलें तबाह होने का दावा किया था। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ज्यूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 574 मिसाइलें दागी थी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ईरान ने तेजी से नए हथियार बनाने का काम जारी रखा था। तुर्की के सेंटर फॉर ईरानी स्टडीज यानी IRAM में रिसर्चर्स ओरल टोगा के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 2000 मिसाइलें थी। जंग शुरू होने के बाद ईरान के हथियार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी ये खत्म होने से दूर है। वो आने वाले कुछ दिनों तक हमले जारी रख सकता है। अमेरिका इजराइल ने सोचा था कि नेतृत्व खत्म होते ही शासन गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने संगठित तरीके से सत्ता संभाली और तेज जवाब दिया। अब लड़ाई सीमित समय में खत्म होगी या लंबी खिंचेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रहती है या जमीनी युद्ध में बदलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।